नमस्ते। हार्टफुलनेस के सरल अभ्यासों से रूबरू होने की इस यात्रा में आपका स्वागत है। हम सब की जिंदगी में रोज की भागदौड़, तनाव और उलझनें आम हो गई हैं। कई बार हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से जुड़ना ही भूल जाते हैं। यह कोर्स आपको कुछ पल खुद के लिए लेने का अवसर देता है। शांति, स्पष्टता और संतुलन की ओर एक सरल कदम। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट एक वैश्विक आध्यात्मिक और शैक्षिक संस्था है जो 160 से अधिक देशों में सक्रिय है। पिछले 80 वर्षों से ये संस्था ध्यान, आंतरिक शांति और संतुलन के अभ्यासों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियाँ केवल ध्यान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, युवा शक्ति का मार्गदर्शन और जीवन के विविध कौशल और मानवीय विकास के अन्य क्षेत्रों में भी हार्टफुलनेस कम्युनिटी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। संस्था का ध्येय है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की दिव्य चेतना से जुड़कर एक संतुलित, करुणामयी और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। इस मास्टर क्लास में हमारा मार्गदर्शन श्री कमलेश टी पटेल दाजी करेंगे, जो हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक हैं और ध्यान व आध्यात्मिकता को आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। आइए समझते हैं आप क्या सीखेंगे। इस कोर्स में आप 4 बेहद सरल अभ्यास सीखेंगे। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन, शरीर और मन को तनाव मुक्त करने की कला। हार्टफुलनेस मेडिटेशन, प्राणाहुति के सपोर्ट से हृदय पर ध्यान लगाते हुए हृदय की असीम क्षमताओं से जुड़ना। हार्टफुलनेस क्लीनिंग, दिन भर के भावनात्मक बोझ को अपने सिस्टम से बाहर निकालना। और हार्टफुलनेस प्रेयर, स्वयं के बेस्ट वर्जन और जीवन के परम उद्देश्य से जुड़ने की एक सरल विधि। इन अभ्यासों के जरिए आप सीखेंगे तनाव मुक्त होने की कला, एक बेहतर समझ को विकसित करना, मानसिक और भावनात्मक परेशानियों का समाधान और जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता लाना। यह कोर्स 3 भागों में बटा है। मॉड्यूल 1 हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन और मेडिटेशन, मॉड्यूल 2 हार्टफुलनेस क्लीनिंग और मॉड्यूल 3 हार्टफुलनेस प्रेयर। हर भाग में आपको अभ्यास की जरूरत और उसका तरीका समझाया जाएगा और फिर एक गाइडेड तरीके के माध्यम से अनुभव करवाया जाएगा। हम हर भाग या मॉड्यूल के बाद 6 घंटे की ब्रेक लेने की सलाह देंगे, ताकि आप अभ्यास के प्रभाव को गहराई से महसूस कर सकें। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करें। मॉड्यूल 1 हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के साथ। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन और मेडिटेशन। नमस्ते। आज हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं जहां से हार्टफुलनेस की असली यात्रा शुरू होती है। हम 2 ऐसे आसान लेकिन असरदार अभ्यासों का अनुभव करेंगे जो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं तो धीरे धीरे हमारे सोचने, महसूस करने और जीवन जीने के तरीके में
एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रिलैक्सेशन यानी अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना, बिना किसी खिंचाव या जोर के। हम दिन भर भाग दौड़ में लगे रहते हैं और इसी दौरान हमारा शरीर धीरे धीरे थकावट से भरने लगता है। अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता कि ये थकान हमारे अंदर कितनी गहराई तक उतर चुकी है। धीरे धीरे यही थकावट तनाव बन जाती है और फिर इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। रिलैक्सेशन हमें मौका देता है कि हम इस थकावट को धीरे धीरे बाहर निकाल सकें, जैसे परत दर परत कोई बोझ उतार रही हूं। हार्टफुलनेस मेडिटेशन का अर्थ केवल आंखें बंद कर लेना या विचार शून्य हो जाना नहीं है, बल्कि हार्टफुलनेस पद्धति में मेडिटेशन यानी ध्यान का मतलब है ऐसा यान यानी व्हीकल जो आपको धीर सर्वोच्च प्रज्ञा यानी अल्टीमेट विजडम की ओर ले जाए। हार्टफुलनेस ध्यान में हम सहजता से अपना ध्यान हृदय की ओर मोड़ते हैं और इस ख्याल के साथ कि हमारे भीतर हृदय में दिव्य प्रकाश का एक स्रोत है जो हमें अपनी ओर खींच रहा है, ध्यान में गहरे उतर जाते हैं। इसकी शुरुआत महज एक कल्पना से होते हुए एक सहज अनुभव में बदल जाती है, क्योंकि हृदय के भीतर समाहित जीवन का सार हम सब के अंदर पहले से मौजूद होता है। हार्टफुलनेस ध्यान के सरल अभ्यास के अनेक फायदे हैं। सोच में स्पष्टता आती है, मन शांत होता है, भावनाओं में संतुलन आता है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। तो आइए अब एक वीडियो के माध्यम से इन दोनों अभ्यासों का अनुभव करें। यह मास्टर क्लास श्री कमलेश डी पटेल के मार्गदर्शन में है, जिन्हें दाजी के नाम से जाना जाता है। वे हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक हैं और आध्यात्मिकता को आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सरल और व्यावहारिक शैली ने ध्यान को आज लाखों लोगों तक पहुंचाया है। तो आइए अब दाजी के मार्गदर्शन में इस मास्टर क्लास के पहले अभ्यास हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन और मेडिटेशन का अनुभव करते हैं। आराम से बैठ जाएं और बहुत ही हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। हम पैरों की अंगुलियों से शुरुआत करते हैं। अपने पैरों की अंगुलियों को घुमाएं। अब महसूस करें कि ढीली और तनाव मुक्त वो हो रही है। एक तरह की शक्ति, ऊर्जा धरती से ऊपर आ रही है, हमारे पैरों में एंटर हो रही है, पंजों से ऊपर घुटनों की ओर, एवं पैरों को आराम पहुंचा रही है। अपनी जांघों को ढीला छोड़ दें। ऊर्जा घुटनों से ऊपर की ओर जा रही है और उन्हें आराम मग्न कर रही है। अब अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। सोचें कि वहां भी ऊर्जा जा रही है।
अपनी पीठ को ढीला छोड़ दें। ऊपर से नीचे तक आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। वहाँ भी सोचिए कि वो धरती से आई हुई ऊर्जा हमें एक तरह का शिथिलता पर हमको शिथिल बनाने जा रही है। अपनी छाती और अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधे हल्के होकर सुखद एहसास में विलीन हो रहे हैं। अपनी ऊपरी बाहों को ढीला छोड़ दें। आपकी कोहनी से नीचे हथेली तक की सारी मांसपेशियां अंगुलियों को सभी आराम के एहसास में डूबी हुई है। गर्दन को भी ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले जाएं। अपना फेस, जबड़ा, मुंह, नाक, आँख, कान, सब माथा पे भी, सिर के शिखर तक सब ढीला छोड़ दें। सोचें कि धरती माता से आई हुई ऊर्जा हमें रिलैक्स कर रही है। महसूस करें कि अब पूरा शरीर हल्का होकर आराम के सुखद एहसास में डूबा हुआ है। अब अपना ध्यान हृदय की ओर ले जाएं। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान वहां टिकाएं। महसूस करें कि आपका हृदय प्रेममय और प्रकाशमय है। निश्चल और शांत भाव से बैठे रहें और धीरे से स्वयं में रम जाएं। सोचिए कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और हमारे ध्यान को उनकी तरफ खींच रहा है और मुझ में वो प्राणाहुति आ रही है। यदि ख्याल आए तो सिर्फ इतना ही सोचना है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। विचारों की तरफ मन न लगाएं। सिर्फ अपने को याद करवाना है कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। सोचिए कि वो ईश्वरीय धारा मेरे हृदय में एक सहज रूप से आ रही है।
बस कीजिएगा। अब जब हम ध्यान करना अब जान गए, तो ये ज़रूरी है कि हम एक टाइम बना लें, एक समय बना लें। जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं वो आसान बन जाती है, एक सहज हो जाती है। जैसे गीता में बताया है कि कर्म, कई तरह के कर्म होते हैं। कर्म होता है, अकर्म भी होता है और विकर्म भी होता है। सब लोग कर्म करने से मजबूर तो है ही, लेकिन वो कर्म के साथ जब प्रेम लग जाता है तो वो खास रूप का कर्म हो जाता है, जिसको विशिष्ट कर्म कहते हैं या विकर्म कहते हैं। और ये काम करते करते अपनी हालत ऐसी बन जाती है कि हमें उसका पता ही नहीं चले। जब काम करते हैं प्रेम रूप में हम डूब जाते हैं, काम करते हैं, काम करने का असर नहीं लगता है अपन को। जैसे कि माँ अपने बच्चे को दूध देने के लिए जब उठ जाती है 2 बजे या 3 बजे, क्योंकि बच्चा रोता है, तो प्रेम से उसको दूध भी देती है। यदि वही चीज़ पिताजी से बताइए, क्या होगा? उनके लिए वो नॉर्मल नहीं है। वो दूध की बोतल लाएगा, गर्म करेगा, बाद में उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करेगा, बाद में लिखेगा कि वो आज मैंने रात को अपने बेटे को दूध पिलाया। और महीनों तक वो याद करेगा, सालों तक याद करेगा कि मैंने उठ के मेरे बेटे को दिया। माँ कभी याद करेगी क्या? नहीं करेगी। कर्म की असर पड़ती है, विशिष्ट कर्म की भी असर पड़ती है, अकर्म की कोई असर नहीं पड़ती। इसलिए हम संस्कार रहित हो जाते हैं, उसकी असर नहीं पड़ती है। उसके लिए हमें किसी को याद करवाना नहीं पड़ता है कि मैंने देखो आपके लिए ये किया था। इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं, शुरू में उसके लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। धीरे 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 जैसे अपन को अनुभव होते जाते हैं, वो एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव, तीसरा अनुभव और उम्दा अनुभव आते ही रहेंगे। तो उनके साथ हम जब चलते रहते हैं अपनी साधना, तो कई बार कहीं हम मेडिटेशन चूक जाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो पूरे दिन अपन को अफसोस होता है कि आज मेरा ध्यान छूट गया। तो ऐसा मौका मत दे कि हम अनुभव से विचलित हो जाए। हम तो चाहते हैं कि हर दिन अलग अनुभव हो और एक अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर हो। लेकिन ये अनुभव क्या सिखाता है? यदि ध्यान में हमें कभी भी अनुभव नहीं होता तो कैसा ध्यान कि जिसमें अनुभव न हो? प्राणाहुति की वजह से हमें ज़रूर अनुभव होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जैसे हम परेशान हो जाते हैं, कितने अनुभव करेंगे? मालिक को प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु अभी बहुत हो गया, अभी आगे क्या? तो वही हमको रास्ता दिखाते हैं कि अभी ठीक है, चलो आपका अनुभव की लिमिट हो चुकी है, अभी कुछ बनने का है। ऐसा बने कि जिससे हमको अनुभव की जरूरत न हो। एकमयता, यदि पानी का बूंद समुद्र में समा जाए तो वो समुद्र हो जाता है। पानी के बूंद को अनुभव की जरूरत नहीं होती है, वो समुद्र हो चुका। और जो डूब गया वो क्या कहेगा? अनुभव के बारे में कुछ बताएगा? नहीं। तो ध्यान में हमें डूब जाना है, समाधिवस्थ हो जाना है और दुनिया में फिर काम करने के लिए फिर से मजबूत होके आगे काम बढ़ाना है।
हम वही चीज़ बताना चाहते हैं कि ध्यान के बाद जो अनुभव होते हैं उसको सेटल होने दीजिए अपने हृदय में, और जब वो हालत अपने पूरे शरीर में फैल जाए, वो हालत से हमें बाद में दुनिया में काम करने चले जाना है। ऑफिस में काम करना है, या बिजनेस में काम करना है, या घर पे हमारा जो जिम्मेदारी है वो संभालना है। पर जो भी हो, जो भी हमें कर्म करना है वो ये हालत के साथ करना है। तो ये ज़रूरी है कि ध्यान के बाद हम वो हालत की पहचान कर लें, और वही हालत, एक हालत के बाद दूसरी हालत के बाद हम कुछ बनने लगते हैं, और बाद में फाइनल में क्या होता है कि ऐसा अनुभव हो जाते हैं कि हम कितना बनेंगे, जैसे कितने अनुभव हुए हम कितना बनेंगे। अब दिल वही चाहता है कि अब कुछ न बने तो ठीक है, सिर्फ ईश्वर ही हो। जब मैं न मैं रहूं, सिर्फ ईश्वर ही रहे, वही ध्यान की कल्मिनेशन कहता है। जब ध्यान ही नहीं रहा, उसके आगे बढ़ जाते हैं हम, कुछ करने का नहीं होता है। जब कुछ करने का नहीं होता है, कुछ पाने का नहीं होता है, तो हमको लगता है कि बस अभी हम ध्यान की अंतिम सीमा तक पहुंच गए। लेकिन यदि हमें पक्का गुरु मिल गया, वो हमको याद कराएंगे कि भाई ध्यान में कोई अंतिम सीमा नहीं आती। जो असीम है उसकी अंतिम सीमा कैसे? तो चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे साथ आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो थैंक यू एंड नमस्कार। अब जब आपने हार्टफुलनेस, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन की मूल बातें समझ ली हैं और उनको सीधे सीधे अनुभव किया है, तो हम सुझाव देते हैं कि कम से कम 6 घंटे का विराम लें, ताकि ये अभ्यास भीतर गहराई से असर कर सके। फिर लौटिए अगले मॉड्यूल में हार्टफुलनेस क्लीनिंग के अभ्यास को जानने और अपनाने के लिए। हर कदम आपको अपने भीतर की असीम शांति की ओर करीब ले जाएगा। हार्टफुलनेस क्लीनिंग। नमस्ते। अब हम सीखेंगे हार्टफुलनेस का सबसे अनूठा अभ्यास, हार्टफुलनेस क्लीनिंग। हमारे दिन की शुरुआत से लेकर रात में सो जाने तक हम कई तरह के अनुभवों और भावनाओं से गुजरते हैं। कुछ सकारात्मक, कुछ उलझाने वाले और कुछ भारी भरकम। ये अनुभव हमारे मन पर असर छोड़ते हैं और धीरे धीरे जमा होकर तनाव, चिड़चिड़ापन या मानसिक थकान का रूप ले लेते हैं। इसलिए जरूरी है रोज की हार्टफुलनेस क्लीनिंग। हार्टफुलनेस क्लीनिंग यानी भीतर की सफाई एक सरल और प्रभावशाली अभ्यास है जो हमें मानसिक रूप से हल्का और स्पष्ट महसूस करवाता है। ये अभ्यास हमारे मन में जमी हुई नकारात्मक भावनाओं, थकावट और दिन भर की उलझनों को धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करता है, जैसे हम अपने ज़मीर को फिर से रिफ्रेश या तरोताज़ा कर रहे हों। इस अभ्यास से मानसिक भार धीरे धीरे कम होने लगता है, भावनाएं संतुलित होने लगती हैं और मन एक स्थिर अवस्था में आने लगता है और अंततः भीतर से एक हल्केपन और पवित्रता की गहरी अनुभूति होती है। अब आइए इस मास्टर क्लास के अगले चरण में प्रवेश करें और दाजी के मार्गदर्शन में हार्टफुलनेस क्लीनिंग का अभ्यास
अनुभव करें। चलिए शुरू करते हैं सफाई की इस प्रक्रिया को करने की। इससे हम इस तरह करते हैं जैसे कि हम ध्यान के समय करते हैं। अपनी आँखों को